केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीती 16 मई को हुए बहुचर्चित किसान नेता प्रमोद मिश्रा की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल सभी चारों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों के पास से हत्या में प्रयुक्त किए जाने वाला तमंचा और एक खोखा, 2 मोटरसाइकिल समेत 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। अमेठी पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस हत्या के खुलासे में 2 जिले की एसओजी टीम और कुल 5 पुलिस की टीम एक साथ काम कर रही थी और खुद पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग इस मामले की लगातार तफ्तीश में जुटी थी। दरअसल बीते शनिवार की देर शाम भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी प्रमोद मिश्रा की घर पर आते वक्त अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से ही अमेठी जनपद में राजनीति गर्मा गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रमोद मिश्रा के परिजनों से टेलीफोन पर वार्ता करके हत्या का जल्द खुलासा किए जाने और उनकी पूरी मदद का आश्वासन दिया था। इस हत्या की संवेदनशीलता देखते हुए अयोध्या रेंज के आईजी संजीव गुप्ता ने मौके पर मुआयना भी किया था और अधिकारियों को इस हत्या का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश भी दिया था। पुलिस ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए कहा है कि अमेठी पुलिस लाइन के समीप एक बेशकीमती जमीन की पैरवी करने के मामले में अपराधियों ने किसान नेता प्रमोद मिश्रा की हत्या की थी। इस हत्याकांड की मुख्य वजह अमेठी में इसी बेशकीमती जमीन को माना गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरी तफ्तीश की और पूरा मामला खुलकर सामने आया। प्रमोद मिश्रा जी जो किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के हमारे जनपद में प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी का अनावरण आज हमारे द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 2 दिन में लगातार इसमें थाना अमेठी, जगदीशपुर, कमरौली, SWAT टीम, सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी और 2 दिन के अंदर अंदर ये खुलासा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके पे इस्तेमाल हुई 2 बाइक अपाचे और प्लेटिना दोनों रिकवर हुई हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जिसमें डिजिटल एविडेंस है और एक 12 बोर का तमंचा जो आला कत्ल है वो भी बरामद हुआ है और उसी में फंसा हुआ उसका जो यूज्ड कार्ट्रिज है वो भी उसमें स्टक है, वो भी बरामद हुआ है। दरअसल मुख्य अभियुक्त सूरज तिवारी के पिता की लकड़ी की एक दुकान थी और इसी दुकान के सामने एक बेशकीमती जमीन थी, जिसका पट्टा राम बहादुर यादव को सन 2018 में मिला था। राम बहादुर ने सूरज के पिता से 1 लाख रुपए और बिल्डिंग मटेरियल का सामान लिया था और उसने इस जमीन को कब्जा करने के बाद सूरज के पिता को बेचने की बात की थी, लेकिन जमीन का सौदा दूसरे से कर लिया गया। राम बहादुर की इस विवादित जमीन की पैरवी खुद किसान नेता प्रमोद मिश्रा कर रहे थे और सूरज को लगा कि जमीन जब दूसरे को मिल जाएगी, इसके लिए सूरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रमोद को ठिकाने लगा दिया। उसने प्रमोद मिश्रा को डराने के लिए पहले फायर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश से प्रमोद मिश्रा को गोली लगी और मौके पर प्रमोद मिश्रा की मौत हो गई। घटना के वक्त सूरज अपनी बाइक पर था और बाइक उसका दोस्त रोहित चला रहा था। रोहित के 2 और साथी अजीत तिवारी और अनुज सिंह पहले से ही मृतक प्रमोद मिश्रा के घर के रास्ते पर रेकी कर रहे थे। फिर सबने मिलकर घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। ये 4 दोस्तों ने योजना बनाई 13 और 14 तारीख में कि इसमें प्रमोद मिश्रा को क्षतिग्रस्त करना है और इन लोगों ने सूरज ने अपने तीनों दोस्तों को बुलवाया। उसमें अनुज और अजीत ने रेकी की और फॉलो किया, दुकान से लेके घर तक का जो रास्ता था उसकी लगातार रेकी की और वहीं से रोहित को वो संपर्क करके बताते रहे उनकी क्या लोकेशन है। और रोहित और सूरज जो है वो उस पर अपाचे बाइक पे थे और सूरज के पास अपना पर्सनल एक 12 बोर तमंचा था और उसने उससे क्लोज रेंज में फायर किया पीछे से, जिसके कारण सब्सिक्वेंटली प्रमोद मिश्रा जी का निधन हो गया। पुलिस के 48 घंटे में इस खुलासे को लेकर अमेठी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अमेठी से नाउ 44 के लिए अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।